नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी के विकास पर बोले सीएम शिवराज, युवा समाज का आधार कई ऐलान, जाने क्या है सीएम वाईपीडीपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल सीएम शिवराज ने आज युवा सीएम फेलो पर बोलते हुए कहा कि यह सुशासन के लिए बेहद आवश्यक है। बड़े कार्य और उपलब्धि के लिए संवेदना और बेचैनी होनी आवश्यक है। साथ ही चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल और डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए युवाओं को श्रेष्ठ मौका दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि युवा समाज के आधार होते हैं। सीएम वाईपीडीपी की शुरुआत नागरिक केंद्रित प्रशासन में युवाओं की भागीदारी से योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। इसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सुशासन के लिए यह बेहद आवश्यक है। किसानों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, सीधे खरीदेगी सामग्री, लाखों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब पोषण आहार के लिए सामग्री सीधे किसानों से खरीदी जाएगी। इसके लिए राज्य आजीविका मिशन सर्वे कर रहा है। इसके बाद तय होगा कि सामग्री कैसे और कहां से कितनी मात्रा में खरीदी जाएगी। पीएम किसान योजना पर बड़ी अपडेट, किसानों को वापस लौटाना होगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ मोदी सरकार ने योजना के तहत 12.50 करोड़ किसानों के खाते में 11वीं किश्त के 21,000 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। किसान आधिकारिक पोर्टल https:/pmkisan.gov.in पर जाकर ताजा स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई किसानों को राशि वापस लौटाने का नोटिस भी जारी किया गया है। करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, समय से पहले खाते में आएगी राशि। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इस महीने के अंत में पीएफ खाता धारकों के भविष्य निधि में पैसा भेजा जा सकता है। पीएफ काटने वाले संगठन जल्द ही ईपीएफओ कर्मचारियों के खातों में ब्याज का पैसा जमा करेगा। इससे 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। पीएफ कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार पहले ही 8.1% की ब्याज दर घोषित कर चुकी है। चूंकि पीएफ की ब्याज दर पहले से तय होती है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी चाहते हैं कि उनका पीएफ का ब्याज जल्द से जल्द उनके खातों में जमा किया जाए। मीडिया में चल रही खबरें सही हो तो ईपीएफओ जून के अंत तक यानी 30 जून तक पीएफ खाते में पीएफ ब्याज जमा कर सकता है। इंदौर में सामने आई 1946 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी, वसूली का थमाया नोटिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है। इंदौर के एक सिगरेट कंपनी मीडिया समूह और उसके संचालक पर 1946 करोड़ की जीएसटी वसूली का नोटिस जारी किया गया। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और डीजीजीआई ने 2 वर्ष पूर्व ऑपरेशन कर्क के तहत इन कंपनियों पर छापा मारा था। लॉकडाउन के दौरान सिगरेट एवं गुटखा के तस्करी की जा रही थी। बच्चों के कल्याण के लिए आगे आए समाज, सीएम शिवराज। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की ओर से आरसी विपिन नरोन्हा प्रशासन अकादमी ने बाल संरक्षण और पुनर्वास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। इसमें देश भर के करीब 350 बाल अधिकारी कार्यकर्ता जेजे एक्ट के अधिकारी शामिल हुए। कुछ देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके समापन सत्र में पहुंचे। सीएम के साथ मंच पर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो भी उपस्थित हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, एमपी में चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने 8 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, 2500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द आयोजित की जाएगी। दरअसल बीते दिनों कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद नवीन परीक्षा कैलेंडर घोषित किया गया था। हालांकि अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कई परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच सितंबर महीने में एमपीपीईबी ग्रुप 4 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2000 से 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
एमपी में एक्टिव केस 300 के पार, 79 नए पॉजिटिव। भोपाल, इंदौर समेत कुछ जिलों ने बढ़ाई चिंता। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बीते दिन आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में प्रदेश के 13 जिलों में 79 नए पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा इंदौर में 29 और भोपाल में 21 संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 57 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 80 के करीब केस मिले हैं। इसके 3 महीने पहले 81 नए पॉजिटिव मिले थे। उज्जैन संसद सदस्य अनिल फिरोजिया ने पूरा किया चैलेंज। केंद्रीय मंत्री गडकरी से मांगे 15,000 करोड़ रुपए। संसद सदस्य अनिल फिरोजिया ने अपना वजन 15 किलो कम कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 15,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। दरअसल संसद सदस्य अनिल फिरोजिया केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उज्जैन क्षेत्र के विकास के लिए लगातार बजट मांग रहे थे। इसके बाद गडकरी ने उनके सामने एक शर्त रखी थी, वे अगर अपना वजन कम करते हैं तो प्रत्येक किलोग्राम के एवज में उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1,000 करोड़ का बजट दिया जाएगा। ईपीएफओ दे रहा इंजीनियर को नौकरी का मौका, मिलेगी अच्छी सैलरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 57 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2022 है। पीएमएसवाईएम योजना में मजदूरों को हर साल मिलेगी 36,000 रुपए पेंशन। अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप रोजाना बस 2 रुपये बचाकर सालाना 36,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। भाजपा में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर को लेकर फंसा पेच। उम्मीदवारों के नामों पर चल रहा मंथन। भारतीय जनता पार्टी में लगातार दूसरे दिन महापौर पद के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चलता रहा। प्रदेश भाजपा कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास में कई दौर की बैठक के बाद भी रविवार शाम तक नाम तय नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। खासकर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर नगर निगम को लेकर पेच फंसा हुआ है। पेटीएम से रिचार्ज करने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, करना पड़ सकता है इतना भुगतान। यदि आप भी पेटीएम से रिचार्ज करते हैं तो ये खबर आपके काम की होगी। पेटीएम ने हाल ही में रिचार्ज करने पर सरचार्ज भुगतान शुरू कर दिया है। हालांकि सरचार्ज की राशि रिचार्ज पर आधारित होगी। 2019 में पेटीएम ने कहा था कि वो किसी प्रकार के सरचार्ज फीस नहीं लेता, लेकिन नए अपडेट सामने आए हैं। 100 रुपये में अधिक के रिचार्ज पर फिलहाल 1 से 6 रुपये तक का चार्ज लग रहा है। इस नियम को पेटीएम मोबाइल चार्ज पर लागू किया गया है। आप वॉलेट, यूपीआई और कार्ड किसी भी माध्यम से पेटीएम मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आपको सरचार्ज पे करना ही होगा। फिलहाल मोबाइल रिचार्ज पर फीस शुरू भी हो चुकी है। मोटू पतलू सिखाएंगे टैक्स के गुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया कॉमिक बुक और गेम। टैक्स हमारी दिनचर्या में शामिल है, इसके बावजूद इसको लेकर जागरूकता की कमी दिखाई देती है। इसमें फॉर्मूला से लेकर ढेर सारी थ्योरी होती है। यही वजह है कि बच्चे और युवा इससे दूर भागते हैं। लेकिन अब बच्चों के साथ साथ बड़े भी आसानी से और मज़ेदार तरीके से टैक्स की जटिलताओं के विषय में जान सकेंगे। टैक्स को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई कॉमिक बुक्स बोर्ड गेम को लॉन्च किया। यह बुक और गेम सीबीडीटी ने तैयार किया है। सीबीडीटी ने टैक्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए बोर्ड गेम्स, 3D पजल्स और कॉमिक बुक तैयार की है। डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि लर्न बाय प्ले के जरिए लोग आसानी से टैक्स के विषय में ज़रूरी जानकारी जान सकेंगे। सीबीटी के अनुसार स्नैक्स और लैडर्स के खेल के जरिए टैक्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के विषय में अच्छी और बुरी बातें सीखने की कोशिश की गई है।